गांव का गांव गिरफ्तार किया और नीचता की हद देखी। और महिलाओं को शॉर्टलिस्टेड किया कि जिनका उम्र 30 साल से कम है अलग करो, और जिनका उम्र 30 साल से ज्यादा उन्हें अलग करो। जो 30 साल से ज्यादा की थी उनको गोली मार दिया सबके सामने। पाकिस्तान से फौजियों को लाया गया और आदेश दिया गया कि इन महिलाओं का रेप करो, और जो इनसे बच्चा पैदा होगा वो प्योर पाकिस्तानी कहलाएगा। और ऑफिशियली 25,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप किया गया। इंदिरा गांधी ने संपर्क की किससे? रूस से। और कहीं याद कीजिए, श्रीलंका में जब अमेरिका आ रहा था हम ही लोग भगाए थे, हमारी मदद कीजिएगा ना, तो रूस ने वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे। इसकी खबर पाकिस्तान को लग गई, पाकिस्तान अमेरिका चल गया। अमेरिका उठ के इंदिरा गांधी को फोन किया, कहा कि पाकिस्तान की ओर एक भी नजर उठा के देखेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इंदिरा गांधी फोन रखी और मानेक साहब को फोन की, युद्ध करिए। हम देश आजाद कर लेंगे, हम देश आजाद कर लेंगे। अब यहां विद्रोह होने लगा और कहा मुक्त होंगे, हम क्या होंगे? मुक्त होंगे। और इन्होंने अपना संगठन बना दिया, कहा कि हमारे नेता को छोड़ो, हथियार उठा लिया, नाम रखा मुक्ति वाहिनी। क्या नाम रखा? पाकिस्तान ने क्या किया? जनरल टिक्का खान को भेजा। किसे भेजा? टिक्का खान, उसका नाम था टिक्का खान। बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, बूचर ऑफ बांग्लादेश, कसाई। तो जब टिक्का खान आया यहाँ पर ना, नेवी के रास्ते आया और बांग्लादेश का कमांड संभाला। जनरल टिक्का खान ने जितने लोग थे सबको मरवा दिया, पूरा गांव का गांव गिरफ्तार किया। और नीचता की हद देखो, पुरुषों को पहले मरवा दिया और महिलाओं को शॉर्टलिस्टेड किया कि जिनका उम्र 30 साल से कम है अलग करो, और जिनका उम्र 30 साल से ज्यादा उन्हें अलग करो। जो 30 साल से ज्यादा की थी उनको गोली मार दिया सबके सामने। जो 30 साल से कम की थी उनको घसीट के लाया गया और पाकिस्तानी फौजियों को यहां से बुलाया गया और कहा गया कि इन औरतों को अलग देश चाहिए, इनके बच्चों को अलग देश चाहिए। पाकिस्तान से फौजियों को लाया गया और आदेश दिया गया कि इन महिलाओं का रेप करो, और जो इनसे बच्चा पैदा होगा वो प्योर पाकिस्तानी कहलाएगा। 25,000 पाकिस्तानियों को लाया गया, उन्हें रजाकार कहा गया उनको, जो यहाँ है। और ऑफिशियली 25,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप किया गया। ये ऑफिशियल डाटा है, जबकि हमेशा ये डाटा 10 गुना कम होता है। अभी भी सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसा होता है, कोई कहाँ जाएगा, और उन इतना अत्याचार कर दिया सब जिसका कोई हद नहीं। अब डर, वहां के लोग जान बचाने के लिए भागे, तो कहां भागेंगे? भारत की ओर शरण लेने आए। 5-6 लाख लोग भारत में शरण लेने आए। इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी ने कहा मानेक साहब को बुला के, युद्ध कीजिए। उन्होंने कहा कि बरसात का समय है, बांग्लादेश में बाढ़ आ जाएगा, हमारी पूरा सैनिक फंस जाएंगे सब बाढ़ में, बाढ़ खत्म होने चाहिए, ठंडी के दिन में युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा युद्ध की तैयारी कीजिए। अब युद्ध की तैयारी चालू हो गई। अब इस युद्ध की तैयारी में जब बांग्लादेश में क्या होगा? युद्ध होगा। तो युद्ध केवल एक ही जगह पे तो लड़े नहीं जाते हैं, युद्ध का तो पूरा इंटरनेशनल प्रभाव पड़ता है। अब इसमें जब युद्ध का प्रभाव पड़ा तो इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिकल उसमें लग गई कि पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए। तो इंदिरा गांधी ने संपर्क की किससे? रूस से। और कहीं याद कीजिए, श्रीलंका में जब अमेरिका आ रहा था हम ही लोग भगाए थे, हमारी मदद कीजिएगा ना, तो रूस ने वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे। इसकी खबर पाकिस्तान को लग गई, पाकिस्तान अमेरिका चल गया कि हमारा टुकड़ा करने वाला है, सो आप मदद कीजिएगा ना। तो ये भी कहा कि हम मदद करेंगे। अमेरिका उठ के इंदिरा गांधी को फोन किया, कहा कि पाकिस्तान की ओर एक भी नजर उठा के देखेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इंदिरा गांधी फोन रखी और मानेक साहब को फोन की, युद्ध करिए, युद्ध करिए। समझ में आ गया? इंदिरा गांधी युद्ध शुरू कर दी। अमेरिका का घनघोर बेइज्जती हुआ। यहाँ अमेरिका कहा कि रे कैसन महिला है, धमकी दिए तो आज ही स्टार्ट कर दी युद्ध, यार बहुत खतरनाक है यार। उसका अमेरिका फोन किया, इंदिरा गांधी को बुलाया कि आप अमेरिका आइए, कहें कि युद्ध के बाद आएंगे, युद्ध के बाद आएंगे। अब यहां से भयंकर रूप ले लिया, भयंकर रूप ले लिया। अब यहां से इंडियन आर्मी अंदर चली गई।
इंडियन आर्मी अंदर चली और इंडियन आर्मी ने जितने वहां पर जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे, जिनके सामने उनके माओ को गोली मारा गया था, उनकी बहनों के साथ रेप किया गया था, इंडियन आर्मी ने बस उन्हें बुलाया और हथियार दिया। उन्होंने कहा कि हमें चलाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 5 को गोली चलाएंगे, हम सीख लेंगे। तो इंडियन आर्मी ने बस उन्हें सिखा दिया कि गोली कैसे चलता है, निशाना सीधा कैसे लगता है, गोली चलाने के टाइम सांस नहीं लेना होता, उस टाइम पे सांस रोक लेना होता है, ट्रेनिंग दे दिया। बस इंडियन आर्मी भर भर के हथियार दिया। जिसके सामने उसके बाप को गोली मारा गया हो, उसकी माँ को गोली मारा गया, उसकी बहन का रेप किया गया हो, वो इंसान कितना खतरनाक लड़ेगा। तो जो बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी थे ना, किसी किसी को 10-10 गोली लग गया, फिर भी बंदूक उठा के मार रहा है। 10 गोली लगल है, पता है कि मरने वाले हैं, खून नहीं के बाहर में जाए सजा, तूने पूरा परिवार मार दिया, पूंजी बचल है, यहाँ पे मार रहा है। इतना मार मारे सब मुक्ति वाहिनी ना। अब पाकिस्तान कहा कि तो बहुत खतरनाक हो गया। अब पूरे बांग्लादेश के अंदर कौन घुस गया? इंडियन आर्मी। और डायरेक्ट बड़े बड़े टारगेट को कौन मार रही थी? इंडियन आर्मी। जैसे कोई बहुत टारगेट है, कोई दुश्मन छुपा है स्नाइपर लेके, तो इंडियन आर्मी के मेन टारगेट कौन उड़ा दी? इंडियन आर्मी। और नीचे कौन साफ कर रहा है? मुक्ति वाहिनी। क्योंकि इंडियन आर्मी को गली मोहल्ला क्या पता था, कौन मोहल्ला में कौन रहता है, वहां का लोकल है ना बताएगा। सबको हथियार बांट दिया हम लोग, और लोकल कर रहा है, ये मारा है, तोरे पापा को ये मारा था, दरवाजा खट नहीं खोलेगा, धान कहने रे धान धान मार दिया। यहाँ पर इतना मार मार के मुक्ति वाहिनी लेके घूम रहा था, सर ये मारा था, चाचा को ही मारा था, ले कौन होके मार, तोरे चाचा के ही मर ले रहे, हम मार दिल को, ले 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 ले। पूरा तहस नहस हो गया। पाकिस्तान ने आदेश दिया अपनी नेवी एयरफोर्स को। किसको आदेश दिया? एयरफोर्स को, कि भारत पर हमला किया जाए, भारत पर हमला किया जाए। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स एंट्री मार दी, एयरफोर्स एंट्री मार दी इंडिया के अंदर। उस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया से तगड़ी थी उस समय, क्योंकि अमेरिका ने उसे हथियार दिया था, और हम लोग का भी एयरफोर्स बढ़िया था। देखो जहाज से मतलब नहीं होता, चला कौन रहा इससे मतलब। अब इंदिरा गांधी को दिल्ली में भाषण देना था, इंदिरा गांधी को दिल्ली में भाषण देना था, अब पाकिस्तानी एयरफोर्स हमला कर दी थी। अब इंदिरा गांधी को कहा गया कि लोगों ने कहा, जो पॉलिटिकल सलाह देने वाले, मैडम भाषण कैंसिल कीजिए, एयरफोर्स घुस चुकी है, बंकर में चली जाइए। तो इंदिरा गांधी ने मानेक साहब से कहा कि हम भाषण दे सकते हैं कि नहीं। तो मानेक साहब ने विंग कमांडर इदरीस को फोन किया। विंग कमांडर इदरीस ने कहा हम हैं इधर, संभाल रहे हैं। विंग कमांडर इदरीस एयरफोर्स के थे, विंग कमांडर इदरीस ने पूरा संभाल के रख लिया इसे। एक पाकिस्तानी जहाज दिल्ली नहीं पहुंची थी। इंदिरा गांधी ने 1 घंटा का भाषण 1.5 घंटा तक दी थी। जब इंदिरा गांधी उतर रही थी तो मीडिया ने पूछा कि मैडम अभी आप भाषण दे रही हैं, अभी भी भारत के ऊपर पाकिस्तानी जहाज मंडरा रहे हैं। तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया था, मुझे अपनी फौज पर भरोसा है। समझा? ये था यहाँ पर। और इधर मानेक साहब ने मारा, पूरा धज्जी उड़ा के रख दिया, पूरा बांग्लादेश में घुस गया। और तब आती है हमारी नेवी, जगजीत सिंह अरोड़ा। समझना क्या कि नहीं आ गया? जगजीत सिंह, इन्होंने पूरा भारत को इधर से नेवी से घेर लिया। इतना मार मारा ना कि पाकिस्तानी पगला गया सब। तो खाना पीना का सप्लाई बंद कर दिया है, सब एयरपोर्ट सब बंद। इधर से मार रही है नेवी, अंदर घुस गई है आर्मी, और ऊपर से बरसा रही है एयरफोर्स, और गली में घूम रहा है सब मुफ्ती भाई। हम जाए कहाँ, हम कहाँ जाए, चारों ओर से मार रहा है सब। अब पाकिस्तान ने कहा इसको अमेरिका को कि महाराज मर जाएंगे तब आइएगा, जल्दी आइए। अमेरिका ने कहा अपना 7वां बेड़ा भेजा, और जिसमें परमाणु बम लदा हुआ था, पानी वाली जहाज का पूरा ग्रुप था, और वो 7वां बेड़ा आके और यहां चल दिया। 7वां बेड़ा चल दिया। इंदिरा गांधी को जब खबर लगी कि अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु बम लेके चल दिया, उस समय हमारे पास परमाणु बम नहीं था, इंदिरा गांधी ने तुरंत मानेक साहब ने बताया कि मैडम दिस वेरी बैड न्यूज, अमेरिका चल चुका है, वहां परमाणु बम है उसके पास। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप जंग के मैदान पे ध्यान दीजिए। रूस फोन की कि ऐसा चल दिया है वहां पे। रूस ने यहां से अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, रूस ने यहां से भेज दिया 40वां बेड़ा। और इस एरिया में बंगाल की खाड़ी में आके खड़ा हो गया रूस का 40वां बेड़ा। और रूस के 40वां बेड़ा ने अपने समुद्र के अंदर से सारी पनडुब्बियों को बाहर निकाल दिया और अपनी ऑटोमेटिक मिसाइलों को ऑन कर दिया। अब ये ऑटोमेटिक मिसाइलें ऐसी थी कि 400 किलोमीटर दूर के एरिया में रहेंगे ना, बिना पूछले मार देगा। वहां पे ऑन करके बता दिया
कि आप लौट जाइए, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यू आर ऑर्डर टू रिटर्न फ्रॉम दिस बे ऑफ बंगाल। रूस की सेना ने बोला लौट जाइए। अब रूस और ब्रिटेन एक साथ आए थे सब, रूस भी आया था और ब्रिटेन भी एक साथ आए थे सब। और डीगो गार्सिया दे, हाँ, रूस और सॉरी ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका। और लंगर कहां डाले थे सब पता है? डीगो गार्सिया में। अभी दिखाएं डीगो गार्सिया में। ब्रिटेन ने कहा अमेरिका से, वी आर टू लेट, हम बहुत लेट हो गए, अब लौट चलते हैं। तो अमेरिकी सेना यहां से लौट गई और रूस का 40वां बेड़ा यहीं खड़ा था। और रूस ने भारत से कहा हमला को 10 गुना तेज कर दो। भारत ने इतना मार मारा, वहां के राज्यपाल को फोन किया, अपना घर खाली कर दीजिए, हम मिसाइल मारने वाले हैं। वो घर खाली किया, गेट से बाहर गए थे तो मिसाइल मार दिया। कहा कि देखिए हम चाहते तो आपको ही मार सकते थे, आपको बता के मारे हैं ना, हम हिंदुस्तान वाले हैं, छाती पे वार करते हैं, सामने से, पीठ पीछे हम नहीं मारते। और आज भी हम पाकिस्तान वालों से कहते हैं, याद रखो पाकिस्तानियों, जब तुम रात में सो जाते हो ना, हमें पता है कि कोई तुम्हारा बच्चा स्कूल ना जाए, कोई तुम्हारे छोटे बच्चे सड़कों पे खेले नहीं, कोई दुकान लगाने वाला गरीब इंसान कहीं दुकान से लौट रहा होगा, कोई मजदूरी करके लौट रहा होगा, उस समय भारत हमला कर देगा तो एक मासूम इंसान मर सकता है। इसलिए हम लोग रात में हमला करते हैं। और हम लोग हमला किसी के घर पे नहीं करते हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारते हैं, उसके आर्मी बेस के ऊपर यहाँ पर। और जिस दिन लगेगा बहुत पावरफुल है, बोल देना हम लोग हीरा मंडी वाले को भी उड़ा देंगे। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान वाला हीरा मंडी का दलाल क्या बोलेगा यहाँ पे। अब आर्मी क्या हो गई, घेर ली। नेवी क्या की, बड़ मार मारी इन लोग को। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान, अमेरिका ने एकदम घातक चाल चला था। एक पानी के अंदर हमला करने वाली पनडुब्बी दिया था पाकिस्तान को, पीएनएस गाजी। और पीएनएस गाजी इतना खतरनाक था कि पानी के अंदर रहता था और जाके मार सकता था हमारे सबसे बड़े विमान वाहक बोट नेवी के विक्रांत को। और हमारा नेवी का विक्रांत अगर उड़ जाता ना तो तहस नहस हो जाते हम, क्योंकि वो 1 किलोमीटर लंबा जहाज था, आधा किलोमीटर लंबा, और उसके ऊपर एयरपोर्ट था। वो पानी वाली जहाज के ऊपर एयरपोर्ट, तो हमारी लड़ाकू जहाजें उस पर उतरती थी और वहां से समुद्र से उड़ान भर भर के मारती थी किसको, बांग्लादेश। बांग्लादेश का चारों ओर से आ जाता है सभी सब। अब हमारे विक्रांत को मारने के लिए चल दिया था पाकिस्तान से कौन, पीएनएस गाजी। लेकिन एक गड़बड़ हो गया। पीएनएस गाजी ने यहां से जब मालदीव क्रॉस कर रहा था तो उसने एक लुब्रिकेंट की बात की थी कि हमारा ये लुब्रिकेंट लीकेज हो रहा है, और वो लुब्रिकेंट केवल पनडुब्बी में यूज होता है। इंडियन नेवी समझ गई, तो तुम्हें पनडुब्बी चल दी है, पीएनएस गाजी चल चुका है। और पीएनएस गाजी अगर चल दिया रहता तो हमारा विक्रांत को मार के गिरा देता, और हमारा विक्रांत डूबता तो उसके साथ साथ 40-50 एयरफोर्स के जहाजें उसके ऊपर थी, इतनी नेवी गिरती। और किसी भी देश का रीढ़ बोला जाता है विमान वाहक पोत, वो गिरने का मतलब सेना का मनोबल टूट जाएगा। तो हम लोगों ने आईएनएस विक्रांत को क्या कर दिए, छुपा दिए। आईएनएस विक्रांत को क्या कर दिए, छुपा दिए, बंगाल की गाड़ी में छुपा दिए। और इधर पाकिस्तान से चल दिया था पीएनएस गाजी, अब बंगाल की खाड़ी में घुस गया पीएनएस गाजी। अब पीएनएस गाजी को मारने की क्षमता थी आईएनएस राजपूत में, एक जहाज थी आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत का इंजन खराब था, आफत हो गया है। अब उसके इंजन में मेंटेनेंस चल रहा था और वो खड़ा था विशाखापट्टनम में। कहां खड़ा था, तो इंडियन नेवी ने चाल चला, कहा कि क्यों ना हम पीएनएस गाजी को ही विशाखापट्टनम में बुला ले। कहा ये कैसे, तो इंडियन नेवी ने चाल चला, विशाखापट्टनम में हल्ला कर दिया। 1 लाख अंडा चाहिए, 1 लाख अंडा, 2 लाख लीटर ये दूध चाहिए, फल चाहिए, ये चाहिए। विक्रांत आ गया है, विक्रांत आ गया है, विक्रांत आ रहा है। विक्रांत पानी वाली जहाज 1 किलोमीटर, उस पर 10-15 हजार फौजी रहते हैं और एक बार में 6 महीने का राशन रखता है, ससुरा खाली कर देता है। तो पूरा ऑर्डर लगा दिया गया, इंडियन नेवी खरीद ली कितना, तो 2 लाख के लिए आलू। क्या हो गया, आलू खत्म। अरे यार सब विक्रांत आ गया ले गया, विक्रांत आ गया ले गया, पूरा हो गया। और नेवी खरीदती है थोड़ा ज्यादा पैसा देती थी क्योंकि उसको जरूरत चाहिए और ये ग्रेड चाहिए। सब पूरा विशाखापट्टनम में हल्ला हो गया, विक्रांत आ गया, विक्रांत आ गया। ये खबर पाकिस्तानी जासूस को लग गई कि विक्रांत आया है विशाखापट्टनम में राशन भरने के लिए। वो खबर दिया किसको, पाकिस्तान को। पाकिस्तान वाला खबर दिया पीएनएस गाजी को। अब पीएनएस गाजी मुड़ गया पीएनएस गाजी मुड़ गया। कहां मुड़ा, विशाखापट्टनम पे। अब विशाखापट्टनम में इंजन बंद करके खड़ा कौन था, आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत देखा, आओ बाबू आओ आओ। अब विक्रांत कहाँ खड़ा था, बंगाल की खाड़ी में। आई बैला मुड़ गया कहाँ पे, विशाखापट्टनम। आओ वहां पे आओ, बुलाया। और जैसे पार आया, बारूदी सुरंग था और तारपीडो मारा, बारूदी सुरंग में लड़ गया पीएनएस गाजी, और पीएनएस गाजी में भीषण ब्लास्ट हो गया। ऊपर लाश तैर रही थी
पाकिस्तान की अंतिम उम्मीद भी अब अपना दम तोड़ दी। पीएनएस गाजी डूब गया। अमेरिका इस पीएनएस गाजी को डुबाने वाला कोई दुनिया में नहीं था, लेकिन भारत ने खराब जहाज से मार के डुबा दिया उसको। अब जब पीएनएस गाजी डूब गया तो तब यहां से निकला विक्रांत और कहा अब तो हम दुआरी पे लगा देंगे। इतना मार मारा, इन लोगों की हालत खराब हो गया। इन सारे लोगों के पास एकदम खाने पीने को लाला पड़ गया था यहां पर। अब पाकिस्तान ने कहा कि अब हम क्या करें, तो पाकिस्तान ने पता किया कि इस रेगिस्तान में यहां पर लोंगे वाला एक जगह है जहां केवल 120 भारतीय फौजी खड़े हैं, केवल 120 भारतीय। तो पाकिस्तान ने कहा कि एक काम करते हैं, अब तो हम हार रहे हैं, हम क्या करते हैं ये एरिया कब्जा कर लेते हैं कि जब नेगोशिएशन पे बैठेंगे लोग तो हम कहेंगे हम ये तब वापस करेंगे जब तुम मेरे ही वापस करो। तो यहां पर पाकिस्तान ने 6000 सैनिकों को भेजा, कितने लोगों से लड़ने के लिए, और पीछे बड़ा बड़ा टैंक भेजा, पूरा टैंक रेजिमेंट। आप टैंक देखे होंगे, आर्मर्ड टैंक होते हैं, इस युद्ध में देखे होंगे इस तरह, इस पे बम मारिए तो झाड़ देता है इसे, बम मारता है इसे। यहाँ पर अब 100 से ज्यादा आर्मर्ड टैंक्स भेजा था और 6000 फौजियों को भेजा। अब पाकिस्तान देख रहा है, वहां से इंडियन आर्मी को खबर लगी कि पूरी पाकिस्तान की प्लाटून चली आई इधर, पूरा सेक्शन बटालियन लेके चला गया। अब यहां थे मेजर चांदपुरी, कुलदीप सिंह चांदपुरी, ठीक थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। उनको दिल्ली से ऑर्डर आया कि आप केवल 120 जवान हैं, सामने से 6000 की फौज है और उनके साथ पूरा आर्मर्ड व्हीकल है, आप पोस्ट छोड़ के हट जाइए। तो मेजर चांदपुरी ने कहा, कुलदीप सिंह चांदपुरी, मैं सिख हूं, सिख 1.25 लाख नू एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखावा। मतलब अगर सामने 1.25 लाख की फौज है ना, तो भी सिख एक बार पीछे नहीं हटेगा, तब कहलाएगा कि वो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य है। हम लड़ेंगे यहां पर। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। अब उनके पास कुछ था ही नहीं लड़ने के लिए, तो बारूदी सुरंग थे उनके पास, जिसपे टैंक लगा देते तो टैंक क्या हो जाता, ब्लास्ट करके उड़ सकता, वो भी लिमिटेड था, वो भी क्या था, लिमिटेड। तो इन लोगों ने क्या किया, रेगिस्तान में फॉरवर्ड पोजीशन पे उस बारूदी सुरंगों को लगाया, जिसपे टैंक चढ़ेगा तो उड़ जाएगा, और बाकी जगह पे खाना खाने वाला टिफिन कई लेयर का नहीं होता है, उसको निकाल निकाल दफना दिया। पाकिस्तानी टैंक आया, पहले ओरिजिनल माइंस पे चला, उड़ गया, दूसरा चढ़ा, उड़ गया, पाकिस्तानी डर गया। और उस समय हमारे यहाँ जोधपुर एयरफोर्स था, उस समय रात में जहाजें उड़ान नहीं भर सकती थी, 1971 की बात। और ये सब सोचा सर रात भर में कब्जा कर लेंगे, लेकिन इन्होंने बस 3-4 को बारूदी सुरंग बुझाए थे और 3-4 को उड़ गया, बाकी पाकिस्तानी डर गया। टिफिनमा को बारूदी सुरंग समझ के रात भर निकाल रहा था, बैला कुली रात खत्म कर दिया सब। जब भोर हुआ ना, कहा से सोच रहा है तो टिफिन रे, हमला करो। अब इधर से मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, इन्होंने कहा इधर से भी हमला करो। अब पूरी इंडियन आर्मी महज 120, वहां 6000 मार के सुला दिया सब। लेकिन तब पाकिस्तानियों ने कहा सेना पीछे हटो, टैंक आगे ले आओ। टैंक के पीछे पाकिस्तानी छुप गए सब, हमला करना। अब टैंक पे कुछ असर नहीं करता, बम मारेंगे उड़ जाएगा, झाड़ देगा जब बम मारेंगे। अब आर्मी क्या करे, लेकिन अफसोस की बात है कि सुबह हो चुकी थी और जोधपुर से एयरफोर्स चल चुकी थी। तब तक एयरफोर्स आई, इतना बम्बार्डमेंट की कि टैंक के अंदर से निकल के टैंक छोड़ के भाग गया सब, पाकिस्तानी सब टैंक छोड़ के भाग गया सब। और महज 120 जवानों को ये लोग नहीं हरा पाए पूरे टैंक के साथ। और इधर इंडियन आर्मी पूरा बम्बार्डमेंट कर रही थी और यहां पे पूरी इंडियन आर्मी घेर ली चारों ओर से। तो मानेक साहब रेडियो पे आए और उन्होंने कहा कि आपके साथ एक फौजी की तरह सलूक किया जाएगा, आप सरेंडर कर दीजिए, आपका देश हार चुका है, घुटने टेक चुका है, आपको इज्जत से घर लौटने दिया जाएगा, परिवार के साथ खुश रहिएगा, नहीं तो इंडियन आर्मी घेर चुकी है, 2 दिन का मोहलत देते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। 2 मिनट बाद सरेंडर कर दिए सर। जानते हैं कितना सरेंडर किया? 93,000। कितने फौजियों ने सरेंडर किया? और इधर हम लोग के कितने थे? इस 120 को आदेश था कि पीछे हटो, लेकिन नहीं हटे थे। और इनको था कि लड़ो, लेकिन 93,000 सरेंडर किए थे। बाप होता है।